Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 10 of exercise 6.2, chapter triangles, class 10th mathematics. The question is, the diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO divided by BO is equal to CO divided by DO. हमें एक क्वाड्रिलेटर दी गई है ए बी सी डी जिसमें डायगोनल्स जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करें ओ पे और ए ओ डिवाइडेड बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ हमें रेशो इक्वल दी गई है. शो दैट ए बी सी डी से ट्रेपिज्म. हमें क्या बताना है कि जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर दी गई थी क्या वो ट्रेपिज्म है. तो इसको समझते हैं हम फिगर से. तो इसकी फिगर जो है हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी. ये आगे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जिसको हमने क्या शो करना है ट्रेपिजियम. तो ये आगे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, इसको हम दे देते हैं नाम इसका ए बी सी डी. ए बी सी और डी. जो डायगोनल्स हैं इसके वो इंटरसेक्ट करें ओ पे. डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी इंटरसेक्ट करते हैं इसके ओ पे. और जो रेशो आ रही है हमारे पास ए ओ डिवाइडेड बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ. सी ओ अपॉन डी ओ. अब हम पहले लिखेंगे इसका गिवन जो क्वेश्चन से ही लिखा जाएगा. और टू प्रूव क्या हमें ए बी सी डी से ट्रेपिज्म शो करना है. कंस्ट्रक्शन स्टेप जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप डालेंगे जहाँ पे ई ओ पैरेलल डी सी के. इसमें एक तो बीपीटी का कंसेप्ट चूज करना है और एक कन्वर्स का चूज करना है. तो करते हैं इसको सॉल्व. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा आपके लिए. यहाँ पे हम करते हैं इसको गिवन में ए बी सी डी से क्वाड्रिलेटरल in which diagonals AC and BD intersect each other at O. AO divided by BO is equal to CO divided by डी ओ. ये हमें गिवन आ गया. अब हमारे पास है टू प्रूफ क्या करना हमें जो ए बी सी डी से ट्रेपिजियम ये हमें प्रूफ करना है इसको कि जो ए बी सी डी है वो क्या है ट्रेपिजियम है. अब लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप. तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे यहाँ से ई ओ को पैरेलल ड्रा करेंगे किसके डीसी के. यहाँ पे ले लेते हैं ई ओ पैरेलल डीसी. ड्रा ई ओ पैरेलल डीसी. अब करते हैं इसका प्रूफ. ये गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन में अब प्रूफ में देखें. अब ई ओ किसके पैरेलल हमारे पास डीसी के. तो ये हमारे पास ट्राइंगल होगी ए डी सी. इस ट्राइंगल ए डी सी में ई ओ पैरेलल डी सी के. तो बी पी टी जो कंसेप्ट है वो यूज़ करेंगे ए ई डिवाइडेड बाई ई डी किसके इक्वल होगी ए ओ अपॉन ओ सी. जो रेशो है जब बी पी टी यूज़ करते हैं तो जब लाइन पैरेलल होती है किसी ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के तो अदर टू साइड्स की रेशो क्या होती है सेम होती है. तो इस ट्राइंगल में ए डी सी में ई ओ किसके पैरेलल है डी सी के. तो ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल हो जाएगी ए ओ अपॉन ओ सी के. तो यहाँ पे लिखते हैं हम इन ट्राइंगल ए डी सी ई ओ पैरेलल डी सी. ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन लिया. देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी
थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जहाँ पे ए ई डिवाइडेड बाय ई डी इज इक्वल टू ए ओ डिवाइडेड बाय ओ सी, और इसको हम नंबर फर्स्ट दे देंगे। अब हमें गिवन में भी रेशो दी गई है, ए ओ अपान बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ। इसको लिख लेते हैं अब, जो गिवन की रेशो है ए ओ डिवाइडेड बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे ए ओ अपान ओ सी है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ अपान ओ सी, और इधर से बी ओ इधर चला जाएगा, जैसे सी ओ इधर आ जाएगा और बी ओ इधर कर लेते हैं हम। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं फिर, ए ओ डिवाइडेड बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइडेड बाई ओ डी। हम जहाँ पे हमने क्या किया, इसका बी ओ इधर लिखा, सी ओ यहाँ पे आ गया, तो सी ओ को हम ओ सी लिख सकते हैं, बी ओ को हम ओ बी लिख सकते हैं, डी ओ को हम क्या लिख सकते हैं, ओ डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इसको बी ओ को सामने लिख दिया और सी ओ को यहाँ पे लिखा। बाकी का जो चेंजिंग आ रही है, सी ओ को ओ सी लिखा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, सी ओ और ओ सी सेम होते हैं। इसी प्रकार डी और ओ डी सेम होते हैं, बी और ओ बी सेम होते हैं, सिंपली हमने इसको बी ओ को यहाँ पे कर लिख दिया है और सी ओ को इसके नीचे लिया है। अब इसका नंबर हमने दे दिया सेकंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में क्या हो जाएगा हमारे पास, देखें यहाँ पे हमारे पास है ए ओ अपान ओ सी, इसमें भी आ रहा है फर्स्ट में भी, और ए ओ अपान ओ सी सेकेंड में भी आ रहा है। अगर ए ओ अपान ओ सी इसके इक्वल है तो इधर से ए ओ अपान ओ सी इसके इक्वल है, तो ये आपस में ए ई अपान ई डी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी अपान ओ डी के। तो यहाँ पे आ गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ओ बी अपान ओ डी किसके इक्वल होगा, ए ओ अपान ओ सी के। अब जो ओ बी अपान ओ डी है, ओ बी अपान ओ डी इज इक्वल टू जहाँ हमने जो फर्स्ट और सेकंड लिया, तो इसमें ए ओ अपान ओ सी इज इक्वल टू ए अपान ई डी, और इसमें ए ओ अपान ओ सी ओ बी अपान ओ डी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये वाला जो है जहाँ से हमने हटाना है, और ये आना था हमारे पास ओ बी अपान ओ डी इज इक्वल टू ए ई अपान ई डी, और इसको हमने यहाँ पे ए ई अपान क्या लिखना है, ई डी लिख रहे हैं। जो सेम है उनको हमने यहाँ से रिमूव कर देना है, ए ई अपान क्या आ जाएगा हमारे पास, ई डी। अब जो ए बी ओ बी, यहाँ पे ओ बी अपान ओ डी किसके इक्वल है, ए ई अपान ई डी। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर दें, इसको यहाँ पे हम करते हैं इसका रेसिप्रोकल, इसको करते हैं ओ डी अपान ओ बी इज इक्वल टू ई डी अपान ए ई। यहाँ पे हमने इसका ओ डी ऊपर लिख दिया, ओ बी इसका नीचे लिखा, इसका रेसिप्रोकल हो गया, इसको भी रेसिप्रोकल लिख दिया हमने। अब ये जो रेशियो आ रही है ओ डी अपान ओ बी इज इक्वल टू ई डी अपान ए ई, तो इस ट्रायंगल में देखें, अगर इस ट्रायंगल में देखें तो ये रेशियो सेम होगी, तो ये लाइन जो है ये किसके पैरेलल होगी, ए बी के, क्योंकि जो बी पी टी का कन्वर्स है, कन्वर्स में क्या होता है कि अगर ट्रायंगल की दो साइड की रेशियो सेम है, तो जिस लाइन ने उनको डिवाइड किया है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो जहाँ पे डी ओ अपान ओ बी किसके इक्वल आ रही है, डी ई अपान ए ई के, तो ये रेशो सेम आ रही है, इस साइड की और इस साइड की रेशो सेम आ रही है, तो ये ट्रायंगल हमारे पास ए बी डी। तो अगर रेशो सेम आ रही है तो इस साइड्स को और इस साइड को किसने डिवाइड किया, ई ओ ने। तो अगर इसने इसको डिवाइड किया है डी बी साइड को और डी ए साइड को, तो ये ई ओ जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, मीन्स ई ओ किसके पैरेलल होगा, ए बी के। तो यहाँ पे आ जाएगा इन ट्राइंगल ए डी बी ओ बी अपान ओ डी ओ डी अपान ओ बी, जो अभी हमने प्रूव किया, ओ डी अपान ओ बी इज इक्वल टू ए डी अपान ए ई
ये जो हमने यहाँ पे लिखा प्रूव्ड, तो इसी को यहाँ पे हमने लिख दिया कि ट्राइंगल के अंदर ये रेशो सेम है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ईओ किसके पैरेलल होगा, ईओ पैरेलल होगी ए बी के। लेकिन ईओ किसके पैरेलल हमने की हुई है, ईओ हमने डीसी के पैरेलल ड्रा की थी कंस्ट्रक्शन में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बट ए ई ओ पैरेलल डीसी वाई कंस्ट्रक्शन की थी हमने, वो तो कंस्ट्रक्शन में हमने एक ड्रा किया हुआ है। देयरफॉर इससे क्या होगा कि ए बी जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, डीसी के। इससे क्या होगा, ई ओ पैरेलल ए बी है और ई ओ पैरेलल डी सी है, तो ए बी और डी सी भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ए बी पैरेलल डी सी। अगर ए बी डी सी के पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल, तो ये अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाती है, ट्रेपीजियम बन जाती है। हैंस ए बी सी डी क्या हो जाएगी, ट्रेपीजियम हो जाएगी। हैंस ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। तो यही हमने प्रूव करना था, हैंस ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। ये एक्सरसाइज का 6.2 का लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।